नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों में रीट में शिक्षण विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण विधियों में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि की सर्वप्रथम अपन बात करेंगे। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्या है, किसने दी? सबको पता है, मारिया मॉन्टेसरी ने। किसने? मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने ये विधि दी। इटली की थी मैडम मारिया मॉन्टेसरी, आप सभी को ये बात पता है। इस पद्धति में साथियों बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, बालक आज़ाद रहता है। बालक इस विधि में आज़ाद रहता है और उसके व्यक्तित्व के विकास पर यह ध्यान दिया जाता है। खेल खेल में सीखने वाली ये विधि है। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करती है ये विधि, खेल द्वारा सिखाई जाती है। खेल विधि है, खेल द्वारा सिखाई जाती है। भाषा के शिक्षण के संबंध में मॉन्टेसरी ने लिखा है साथियों कि भाषा हमेशा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। कहाँ से? लिखने से। भाषा हमेशा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि लिखना होता है जो पढ़ने से सरल बताया गया है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। और मुख्य बात इस शिक्षण विधि की क्या है साथियों? जो ये शिक्षण विधि है ये इंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल देती है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल देती है। क्लास में अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जैसे लटका दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है, बच्चों को भी दे दी जाती है कि इनका मिलान कीजिए। इस प्रकार से ये विधि चलती है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह विधि जोर देती है। मारिया मॉन्टेसरी ने यह विधि दी। मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और इन्होंने कहा कि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है, अतः भाषा की शिक्षा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है इस विधि में, इसलिए इस विधि को खेल विधि भी कहा जाता है। अब किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली साथियों फ्रोबेल। किसने दिया इसको? फ्रोबेल ने दिया। आप सभी को ये पता है, ये शिक्षण विधि फ्रोबेल ने दी। फ्रोबेल जर्मनी के थे साथियों, जर्मनी की। फ्रोबेल कहाँ के थे? जर्मनी के। उनके अनुसार स्कूल एक बाग है। स्कूल क्या है? बाग है। स्कूल एक बाग है। अध्यापक माली है। माली कौन है? टीचर। अध्यापक माली है, स्कूल बाग है और बच्चे क्या हैं? किंडर है, यानी पौधे हैं। बच्चे क्या हैं? पौधे के समान है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अध्यापक माली है, बच्चे पौधे हैं और स्कूल बाग है। फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया कि भाई खेल द्वारा शिक्षा सिखानी चाहिए। शिक्षा के लिए उन्होंने 20 उपहारों का प्रयोग किया। कितने उपहारों का? 20 का। 20 उपहारों का प्रयोग किया। फ्रोबेल के अनुसार बालक को पहले आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए जो खेल द्वारा संभव हो। इसके पश्चात गीत गवाने चाहिए, गीत पर बल दिया। अभिनय करना चाहिए, अभिनय पर बल दिया। बच्चों को अभिनय कराया जाना चाहिए, गीत गवाना चाहिए। रचना कार्य के माध्यम से सिखाना चाहिए, रचना करके सिखाना चाहिए। इन चीज़ों पे फिर उसके बाद में भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। भाषा की यानी कि 20 उपहारों द्वारा इन्होंने सिखाया है, प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि गीत गवाए जाने चाहिए बच्चों को सर्वप्रथम, उसके बाद में अभिनय कराया जाना चाहिए, उसके बाद में रचना कराई जानी चाहिए और उसके बाद में भाषा का ज्ञान, भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथियों आगे चलते हैं। डाल्टन योजना। डाल्टन योजना किसने दी? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। साथियों 1913 में इसका प्रयोग इन्होंने किया।
1913 में। ये बालक की जो ये पद्धति है बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। क्या देती है? पूर्ण स्वतंत्रता, आज़ादी, पूर्ण आज़ादी देती है। जो कुमारी हेलन पारकास्ट है, इनका समझना था कि बालक को पूर्ण स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। इसमें कक्षा के जो स्थान है, कक्षा स्थान है, उसकी जगह प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला, बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं। प्रयोगशाला होती है और बच्चों को कहा जाता है कि भाई तुम ही पाठ पढ़ो और ये प्रयोगशाला से सीखो। और इसको इकाइयों में बांट दिया जाता है। इस पद्धति में पाठों को इकाइयों में बांट दिया जाता है। पाठों को किस में बांट दिया जाता है? इकाइयों में। भाई एक दिन एक काम करेंगे, दूसरे दिन दूसरा काम करेंगे। इकाई में पूरा बांट दिया जाता है। आज ये पढ़ेंगे तो यही, सिर्फ पूरा नहीं, इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसमें बालक को पूर्ण छोड़ दिया जाता है, बालक को प्रयोगशाला में छोड़ दिया जाता है। गृह कार्य का कोई लोड नहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से इकाइयों में बांट दिया जाता है। गृह कार्यों का कोई लोड नहीं है। इस विधि का जो प्रयोग है उच्च स्तर पर किया जाता है। उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर पे इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। जो मौखिक भाव है भाई, जो इस विधि में बच्चे को जो मौखिक भाव है उसकी शिक्षा है ना ढंग से नहीं मिल पाती है। मौखिक भाव यानी मौखिक रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती है। कार्य को कम कर दिया जाता है, इकाइयों में कार्यों को बांट दिया जाता है, बच्चों को प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने पर ये जो शिक्षण विधि है बल देती है। कुमारी हेलन पारकास्ट ने 1913 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, 1913 में अमेरिका में। अब वेनेटी का विधि सबको पता है, ये कोलटन वाशबर्न ने दी। कोलटन वाशबर्न, ये विधि किसने दी? कोलटन वाशबर्न ने। साथियों, इस विधि में क्या होता है? बालक के सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है, यानी कि बच्चे के सामाजिक विकास पे बल दिया जाता है। सामाजिक विकास पे, सोशल डेवलपमेंट पे बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पे बल दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता है, उस पे बल दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता पे बल दिया जाता है इस विधि में साथियों। विनेटिका योजना में पहले शब्दों के उपकरण और बाद में पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षण में लिखित कार्य पर बहुत बल दिया जाता है। लिखित रूप से बल दिया जाता है। इसमें लिखित कार्य पे बहुत बल दिया जाता है इस विधि में। लिखित कार्य, शुद्ध उच्चारण एवं वाचन कम सीख पाते हैं। लिखित पे बल दिया जाएगा तो शुद्ध उच्चारण एवं वाचन कम सीख पाएंगे। साथियों आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि देखो, प्रोजेक्ट विधि का क्या है? सन 1908 में स्टीवेंसन महोदय ने भी इसका प्रयोग किया। किसने किया? स्टीवेंसन महोदय ने। और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय के रिचर्ड्स महोदय ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग कब किया? 1900 में। रिचर्ड्स महोदय ने भी इसका 1900 में प्रयोग किया। सन 1900 में सर्वप्रथम रिचर्ड्स महोदय ने प्रयोग किया, लेकिन सन 1908 में स्टीवेंसन ने इसका प्रयोग किया। इन्होंने औद्योगिक विद्यालयों में कृषि के पाठ्यक्रम में इसे लागू किया। जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित इस विधि, यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है ना। जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित इस विधि का श्रेय पूर्णतः किसको जाता है? आप सभी को पता है ये बात, किलपैट्रिक को जाता है। किसको जाता है? किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट विधि सन 1908 में स्टीवेंसन ने इसका प्रयोग किया
1900 में रिचर्ड्स महोदय ने इसका प्रयोग किया शब्द का, प्रोजेक्ट शब्द का। फिर जॉन डीवी के जो विचार हैं उन पर बल देती हुई इस विधि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? किलपैट्रिक को जाता है। भाषा शिक्षण दृष्टि से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, यद्यपि अन्य विषयों के लिए यह वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति मानी गई है साथियों। यानी कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से ये विधि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली विधि देखिए, खेल विधि। अगली विधि अपनी खेल विधि। खेल विधि किसने दी? सबको पता है, कुक महोदय ने। कुक महोदय ने ये विधि दी, खेल विधि। खेल द्वारा भाषा शिक्षण रुचिकर एवं स्थायी होता है। खेल की भावना को नाटक में प्रस्तुत किया गया है, नाटक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। सरल विधि है, खेल खेल में सिखाई जाती है, खेल खेल में खेलने वाली विधि है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं।